ये कार्यक्रम एक बहुत यूनिक कार्यक्रम है और इस प्रोग्राम में हम ये चाहते हैं कि लोग एक दूसरे के करीब आए, एक दूसरे की विचारधारा को समझें और आगे बढ़कर एक उज्जवल भविष्य भारत के नवनिर्माण में अपना रोल प्ले करें। ये बात मैं जब कहता हूं तो हमें बहुत खुशी होती है कि सारी दुनिया में एक चर्चा का विषय है और वो विषय ये है कि सारी दुनिया, होल यूनिवर्स एक ग्लोबल वर्ल्ड बन चुकी है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इंटरनेट और इनोवेशंस के माध्यम से इस मीडिया का इस्तेमाल करते हुए ये दुनिया सिर्फ ग्लोबल वर्ल्ड नहीं बनी बल्कि आज पूरा विश्व एक ग्लोबल विंडो बन चुका है। आप अमेरिका की लाइब्रेरीज में जलगांव की छोटी सी गली में बैठकर यूरोप की लाइब्रेरीज को विजिट कर सकते हैं। आप अपनी छोटी सी गली झोपड़पट्टी में बैठकर स्पेन में और जापान में क्या चल रहा है आप अपनी गूगल मोबाइल से ये सब जान सकते हैं। इस इनोवेशंस के बाद लोगों ने कहा कि सारी दुनिया ये ग्लोबल वर्ल्ड नहीं बल्कि ग्लोबल विंडो बन चुकी है, इसलिए कि बहुत सारी सीमाएं जो ज्योग्राफिकल डिस्टेंस थे वो ज्योग्राफिकल डिस्टेंसेस हमने रिड्यूस कर दिए। मगर दुर्भाग्य से मैं ये बात आप लोगों के सामने कहना चाहता हूं कि साइंस ने और इस टेक्नोलॉजी ने हमारे ज्योग्राफिकल डिस्टेंसेस को रिड्यूस तो किया है, मगर आज तक हम समाज में पैदा होने वाली वो हृदय की सीमाएं जो हर इंसान के दिलों में पैदा हो चुकी है, आज हम दूर नहीं कर पा रहे हैं। ज्योग्राफिकल डिस्टेंसेस रिड्यूस हो रहे हैं। एक ज्योग्राफिकल कॉन्टिनेंट दूसरे से नियरेस्ट हो रहा है, मगर एक इंसान दूसरे से नियरेस्ट नहीं बल्कि दूर हो रहा है। और इस तरक्की के लिए आपको सामाजिक एतबार से कुछ काम करना पड़ेगा। जमात इस्लामी यही चाहती है कि समाज के सामने ओरिजिनल इश्यूज को सामने रखा जाए। हम देख रहे हैं कि वर्तमान भारत में नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाया जाता है, ऐसे नॉन इश्यूज जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता, जिससे समाज के नवनिर्माण को कोई फायदा नहीं होता। आज ऐसे ऐसे मुद्दे मीडिया के माध्यम से और उससे आगे बढ़कर सोशल मीडिया के माध्यम से नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाया जा रहा है। मेरे भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जमात इस्लामी ऐसे भारत का नवनिर्माण चाहती है जिसमें जाति और भाषा के आधार पर लोग एक दूसरे से दूर न होते हो, बल्कि ये हमारी यूनिटी का कॉन्सेप्ट बने कि हम बहुत सारे डिफरेंसेस के बावजूद एक यूनाइट होकर इंडिया को यूनाइट करने की बात करें। जमात इस्लामी ऐसे भारत को अपने सपने के सामने रखती है कि हम ऐसा सपना देखते हैं कि भारत की जो मूलभूत समस्याएं हैं हमारे समाज का हर इंसान उसे दूर करने की कोशिश करें। इस समाज की बड़ी वजह, एक बड़ा प्रॉब्लम किसी धर्म का, किसी पंथ का, किसी भाषा का और किसी रिलीजन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये कॉन्सेप्चुअल थिंग्स तो हमारे लिए आइडेंटिटी है। इस देश की बड़ी समस्याएं, वो इस देश की भूखमरी है, पॉवर्टी है। इस देश की बड़ी समस्याएं वो स्त्री भ्रूण हत्या है। हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या वो शराब मुक्त भारत बनाना है, जो हम सब लोग आज ये इस बात का संकल्प करेंगे। ये बड़ी बड़ी समस्याएं, उसके समाधान के लिए आज आपको ईद मिलन के अवसर पर बुलाया गया और हम यहां से उठने के बाद ये वचन लेंगे कि इंशाअल्लाह हम समाज की इस मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए कार्यरत हो जाएंगे और समाज को बदलेंगे। ऐसी मैं आप लोगों से आशा करता हूं। मेरे भाइयों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पवित्र कुरान में हम सबको इंट्रोड्यूस किया। अल्लाह ने इंट्रोड्यूस किया कि आप लोग डिफरेंट हो सकते हैं, रंग में, रिलीजन्स में, कलर्स में, लैंग्वेज में, मगर अल्लाह ने कुरान में फरमाया अन्नाकुम ज़कर व उन्सा व जअलनाकुम शुअबा व क़बाइल लितअरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। अल्लाह ने इस अरबी के श्लोक में कहा, ऐ इंसान, मैंने तुझे एक माता पिता से पैदा किया, मैंने तुझे एक माता पिता से पैदा किया और बाद में हमने तुम्हारे कुटुंब बनाए और इसलिए बनाए ताकि तुम एक दूसरे का परिचय प्राप्त कर सको। ओनली द सेक ऑफ इंट्रोडक्शन ओनली, सिर्फ हम एक दूसरे के परिचय के लिए विभाजित होते अलग अलग भाषाओं के नाम पर, लेकिन हमारा उद्देश्य यह है कि हम जब एक माता पिता की संतान है तो हमारा आपस का जो रिश्ता है वो भाई का रिश्ता है। इस चीज को मैं प्रूव कर सकता हूं, इसलिए कि मेरा सब्जेक्ट ही यह है कि मैं डीएनए पर मैंने बहुत काम किया और मैं ये बात आपको प्रूफ कर सकता हूं कि साइंस और टेक्नोलॉजी आपसे कहती है कि हर इंसान एक दूसरे इंसान का भाई है। ये कॉन्सेप्ट को हम लोगों को आगे ले जाना चाहिए। एक बड़ी समस्या जो हमारे पास हो रही है वो टॉलरेंस का समस्या है।
एक दूसरे को लोग माफ करना नहीं चाहते, एक दूसरे के साथ कोई इंगेज होना नहीं चाहते। मैं आपको ये कहूंगा तो आप हैरत करेंगे कि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, ग्लोबली, यूनिवर्सली इंडिया का जो इमेज है वो एक ऐसा इमेज है कि इस दुनिया का सबसे ज्यादा ऐसा कंट्री जिसमें अलग अलग भाषाएं, अलग अलग संकल्पनाएं और अलग अलग कॉन्सेप्ट रखने वाले लोग जीते हैं, ऐसा पॉपुलर नेशन वो सिर्फ इंडिया है। इसके पास, इंडिया के पास बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, 6,500 से ज्यादा भाषाएं, बड़ी भाषाएं भारत में बोली जाती हैं। इसमें 100 से ज्यादा लोग कॉन्सेप्चुअली डिफरेंट होते हैं। हर 20 किलोमीटर के बाद दो चीजें बदल जाती हैं, एक इंसान का लहजा बदलता है और इंसान का पानी बदल जाता है। इतना डाइवर्सिफाइड कंट्री वो हमारे पास है। ये हमारी नाकामी नहीं बल्कि हमारी खुशनसीबी है, हम ऐसे देश में जीते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी बात होती है कि किसके साथ कैसे जीना चाहिए, इस पॉपुलर नेशन में हमारे जीने का तरीका क्या होगा, हमें एक दूसरे के साथ कैसे इंगेज करना होगा, इस टैलेंट को हम लोगों को हासिल करना चाहिए। जमात इस्लामी पूरे मुल्क भारत में ईद मिलन के कार्यक्रम को एक बहाने के तौर पर सेलिब्रेट करती है और हम चाहते हैं कि इस बहाने से बहुत सारे लोग जो विचारधारा रखते हैं वो एक मंच पर आए और अपनी बातों को यहाँ पर रखें। मैं ये कहकर खुशी महसूस करता हूँ कि हमारे पूरे जलगांव रीजन, खानदेश रीजन का ये वो स्टेज है जो बहुत इन्फ्लुएंशियल स्टेज है। हमारे सामने जो लोग बैठे हैं, बहुत सारी संगठनाओं के सर मैं जानता हूं, मैं इन्हें इनवाइट किया, आपके सामने ये तादाद में कम होंगे, मगर ये इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जो समाज पर बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। मैं आप सब लोगों का जमात इस्लामी जलगांव की ओर से स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और ये बात कहना चाहता हूं कि जमात इस्लामी 1941 में एस्टैब्लिश इंडिया में और आज इतनी डिकेड्स में जमात इस्लामी ने इस देश के लिए बहुत बड़े काम किए हैं। शायद कि और बहुत सारी चीजें माननीय जिलाधिकारी महोदय साहब भी कहने वाले हैं और एसपी साहब भी आपसे कहेंगे और फाइनली जो हमारे डॉक्टर रफीक साहब की स्पीच होगी उसमें भी वो बातें आएगी। मैं अपनी बात को इसलिए भी ज्यादा समेट लेना चाहता हूँ, शॉर्ट कर लेता हूँ कि मुझे उम्मीद है कि हमारे आने वाले जो लोग होंगे वो और बहुत अच्छी बातें कहेंगे। जो प्रोग्राम कॉपी में जो लोगों को गेस्ट में आप लोगों ने देखा है, तो हमारे पालक मंत्री जी गुलाबराव पाटिल साहब, वो इस वक्त अचानक उनको किसी टूर पर जाना हुआ और वो हमारे बीच में नहीं है। उनका फोन आया था और उन्होंने आप सबसे मौजरत की, आपसे सॉरी कहा है। हमारे इस मतदार संघ की खासदार उन्मेष पाटिल साहब का फोन आया और उन्होंने कहा कि उन्हें अचानक मीटिंग में दिल्ली जाना पड़ा है और हमारी जो मेयर मैडम है जयश्री पाटिल साहिबा, उनके किसी कजिन का इंतकाल हुआ है, उनकी डेथ हुई है और वो डेथ की वजह से अचानक से हमारे बीच से निकल गए। वो यहाँ तक आए थे मगर अचानक से उनको गाड़ी पलटाना पड़ा। हम इन सब लोगों के लिए जो हमारे बीच में किसी प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं आए, हम उनके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं और जो गेस्ट यहाँ पर आए हैं, आपका स्वागत इस्लाम के लिटरेचर के साथ और बुकेस के साथ हुआ है, मगर मैं अपने दिल की गहराई से और डेप्थ के, अपने हार्ट की डेप्थ के साथ वार्म वेलकम आप लोगों से कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारा ईद मिलन का कार्यक्रम इस हमारे जलगांव नगरी को एक नई दिशा देने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। इसी आशा के साथ और अल्लाह से प्रार्थना के साथ मैं अपने दो शब्दों को यहाँ पर विराम देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।